हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे प्रेरणा कहानियाँ। हर चुनौती में एक बड़ा अवसर छिपा है। बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। राजा ने एक बार अपने राज्य के लोगों की परीक्षा लेनी चाही। एक दिन उसने क्या किया कि सुबह सुबह जाकर रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया। अब तो सड़क से जो कोई भी निकलता उसे बड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन कोई भी पत्थर हटाने की कोशिश नहीं कर रहा था। राजा यह सब छुपकर देख रहा था। कुछ देर बाद उसके राज्य के मंत्री और अन्य बड़े बड़े और धनी लोग भी वहां आए, लेकिन किसी ने अभी पत्थर हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सभी राजा को ही गालियां दे रहे थे कि रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा है और राजा इसे हटवा क्यों नहीं रहे हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक गरीब किसान आया, जिसने सर पे बड़ा सा सब्जी का गट्ठर रखा हुआ था। जब वह पत्थर से गुजरा तो उसे वजन की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो उसने अपने सर से सब्जी की गठरी उतारी और पत्थर को पूरी ताकत से हटाने में जुट गया। वो पत्थर बहुत बड़ा था, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी और कुछ ही देर में रास्ते से पत्थर हटा दिया। जैसे ही वो वहाँ से चला, उसने देखा कि पत्थर वाली जगह पर एक थैला पड़ा हुआ था, जो कि राजा ने पत्थर के नीचे छुपा दिया था। किसान ने थैला खोला तो देखा उसमें सोने के 1000 सिक्के थे और एक पत्र था जिसमें लिखा था, पत्थर हटाने वाले को राजा की ओर से इनाम। अब तो किसान फूला नहीं समा रहा था। तो मित्रों, इसी तरह से जीवन में आने वाली हर परेशानी भी एक अच्छा अवसर लेकर आती है। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वो इसे समझ नहीं पाते और अवसर खो देते हैं। वही अच्छी सोच के व्यक्ति चुनौती स्वीकार करते हैं और अवसर का लाभ उठाते हैं। कैसे बना एक तांगे वाला अरबपति? महाशय धर्मपाल हट्टी, MDH। आज ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मसाला किंग MDH के नाम से मशहूर महाशय जी आज सफलता की बुलंदियों पर है, लेकिन इस सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष भरी कहानी है। इनका जन्म सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। ये एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न थी। महाशय जी अब जब धीरे धीरे बड़े हुए तो स्कूल में दाखिला कराया। ये बचपन से ही पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। इनके पिता इनको बहुत समझाते, लेकिन महाशय जी बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे। इसी वजह से 5वीं कक्षा में वो फेल हो गए और इसी के साथ उन्होंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। पिता ने इनको इसके बाद एक बढ़ई की दुकान पर काम सीखने के लिए भेज दिया। कुछ दिन बाद इनका मन बढ़ई के काम में नहीं लगा तो छोड़ दिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। इसी बीच महाशय जी 15 साल की उम्र तक करीब 50 काम बदल चुके थे। उन दिनों सियालकोट लाल मिर्च के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यही सोचकर महाशय जी के पिताजी ने एक छोटी सी मसाले की दुकान करा दी। धीरे धीरे व्यापार अच्छा बढ़ने लगा, लेकिन उन दिनों आज़ादी का आंदोलन अपने चरम पे था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था और वहाँ रह रहे हिंदू असुरक्षा महसूस कर रहे थे और दंगे भी काफ़ी भड़क चुके थे। इसी डर से उन्हें सियालकोट छोड़ना पड़ा। महाशय जी के अनुसार उन दिनों स्थिति बहुत भयावह
थी। चारों तरफ मारामारी मची हुई थी। इन्हें भी अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। पर बड़ी ही दिक्कत और मुश्किलों से वो नानक डेरा भारत पहुँचे, पर अभी वो शरणार्थी थे, अपना सब कुछ लूट चुका था। इसके बाद इस परिवार कई मीलों चलकर ये अमृतसर पहुँचे। दिल्ली में उनके एक रिश्तेदार रहते थे। यही सोचकर महाशय जी करोलबाग दिल्ली आ गए। उस समय उनके पास केवल 1500 रुपये थे, कोई काम धंधा था नहीं। उन्होंने कुछ पैसे जुटाकर एक तांगा घोड़ा खरीद लिया और इस तरह वो बन गए एक तांगा चालक। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। करीब 2 महीने तक उन्होंने कुतुब रोड दिल्ली पर तांगा चलाया। इसके बाद उन्हें लगा कि वो ये काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मसाले के सिवा वो कोई दूसरा काम जानते भी नहीं थे। कुछ सोचकर उन्होंने घर पे ही मसाले का काम करने लगे। बाजार से मसाला लाकर घर पर ही उसे कूटते थे और बाजार में बेचते थे। उनकी ईमानदारी और मसालों की शुद्धता की वजह से उनका कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगा। डिमांड ज़्यादा हुई तो मसाले घर न पीसकर एक व्यापारी के यहाँ चक्की पर पिसवाते थे। एक दिन जब व्यापारी से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि वह मसालों में मिलावट करता था। ये देखकर महाशय जी को मन ही मन बहुत दुख हुआ और उन्होंने खुद की मसाला पीसने की फैक्ट्री लगाने की सोची। कीर्ति नगर में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई और उस दिन के बाद महाशय जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक पूरे विश्व भर में अपने कारोबार बिजनेस को फैलाया। आज MDH एक बड़ा ब्रांड बन चुका है और पूरे विश्व में फैला हुआ है। आज महाशय जी बहुत बड़ी अरबपति उद्योग के मालिक हैं। महाशय जी की इस छवि से हटकर एक रूप है, वो है समाज सेवा। पूरे भारत में कई जगह उनके द्वारा संचालित विद्यालय और अस्पताल हैं। कहा जाता है कि इंसान अपनी परिस्थितियों का नहीं, अपने फैसलों और कर्मों का परिणाम होता है। ऐसा ही कुछ सीखने को मिलता है महाशय जी के जीवन से। तो आओ मित्रों, हम भी इस महान पुरुष के जीवन से प्रेरणा लेकर सफल बनने का प्रयास करें। सफल होना है तो रिस्क लीजिए। मंगल अपने गांव का सबसे लंबा चौड़ा लड़का था। पढ़ाई में तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब बात खेल कूद की आती थी तो मंगल ही सबसे अव्वल होता। अपने गांव में ही नहीं, मंगल ने दूसरे गांव में जाकर भी कई खेल प्रतियोगिता जीती थी और अपने गांव का नाम रोशन किया था। मंगल रोज सुबह उठकर लंबी दौड़ लगाता और सबसे बड़ी कुशलता कि ये थी कि वो 15 फीट लंबी छलांग मार दिया करता था। उसकी बहादुरी देख के लोग दांतों तले उंगलियां दबा लिया करते थे। मंगल ने एक ही सांस में 15 फीट छलांग मार देता था। दूसरे प्रतिभागी उसके आसपास भी नहीं कूद पाते थे। एक बार अखबार में खबर छपी कि किसी गांव में एक प्रतियोगिता, उसमें जो लड़का 13 फीट लंबी छलांग मारेगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। बस फिर क्या था, मंगल अपने मित्रों के साथ जा पहुंचा प्रतियोगिता में भाग लेने। जब वहां पहुंचे तो सब प्रतियोगी तैयार थे। मंगल भी अपनी पोजीशन लेके तैयार हो गया, लेकिन ये क्या, उस प्रतियोगिता में 5 मंजिल की 2 इमारतें थी जिनके बीच की दूरी 13 फीट थी। अब एक इमारत से दूसरी इमारत पर छलांग लगानी थी। यूं तो मंगल 15 फीट छलांग मार देता था, लेकिन आज मात्र 13 फीट की दूरी देखकर मंगल के हाथ पांव फूल गए। उसे डर था कि मैं कहीं गिर न जाऊं। मंगल चाहता तो यूं चुटकी बजाते ही 13 फीट छलांग मार देता, लेकिन रिस्क लेने में वो डर रहा था। उसे डर था कहीं गिर न जाऊं। बस यही सोचकर मंगल ने छलांग लगाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। कई बार हम जानते हैं कि हमारी मंजिल ज़्यादा कठिन नहीं है और हम आसानी से मंजिल पा सकते हैं, लेकिन रिस्क लेने का डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। मंगल भी चाहता तो 13 फीट उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन रिस्क के डर से उसे हरा दिया।
ऐसे ही हम जो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले मन में यही सवाल आता है कि मैं गिर गया तो क्या होगा, मैं असफल हो गया तो क्या होगा। ये डर हमारे अंदर की क्षमता को दबा देता है और हम क्षमता होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हम रिस्क लेने से डरते हैं। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ना है तो रिस्क लीजिए, नहीं तो जीवन भर एक बोझ लेके चलना पड़ेगा कि काश मैंने रिस्क लिया होता तो कुछ बड़ा कर गया होता। ये लेख आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और कनाडा के एक फिल्म मेकर रॉब स्पेंस ने इस तथ्य को सिद्ध कर दिया। रॉब बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्हें शूटिंग करने का बहुत शौक था। किशोरावस्था में एक बार शूटिंग के दौरान एक कठिन स्टंट में उनकी आंख में चोट लग गई और नतीजा ये हुआ कि इन्हें अपनी दाईं आंख से हाथ धोना पड़ा। रॉब की एक आंख खराब होने के कारण खुद को हीन महसूस करते थे। बस उनके यही हीन भावना और मेहनत ने उन्हें बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। रॉब ने एक कृत्रिम आंख में वायरलेस कैमरा फिट किया और वीडियो लिंक तकनीक से वे सब कुछ देख सकते थे। उनका यह आविष्कार दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। मज़े की बात यह है कि यह कैमरा न तो रॉब की नकली आंख से जुड़ा है और न ही मस्तिष्क से। रॉब जो कुछ भी देखते हैं वो कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है और उसमें एक छोटा ट्रांसमीटर लगा है जिसकी मदद से रॉब कंप्यूटर पर अपनी आंख से रिकॉर्ड की गई हर चीज़ देख सकते हैं। और आज रॉब नकली आंख से भी बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत दुनिया देख रहे हैं। यह एक बड़ा तकनीकी आविष्कार था जिसने रॉब का नाम साइंस की दुनिया में अमर कर दिया। जीत आपकी, सोच आपकी। एक बार एक विज्ञान की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक प्रयोग किया गया। एक बड़े शीशे के टैंक में बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ छोड़ी गईं और फिर ढक्कन बंद कर दिया। अब थोड़ी देर बाद एक बड़ी शार्क मछली को भी टैंक में छोड़ा गया, लेकिन शार्क और छोटी मछलियों के बीच में एक कांच की दीवार बनाई गई ताकि वो एक दूसरे से दूर रहें। शार्क मछली की एक खासियत होती है कि वो छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है। अब जैसे ही शार्क को छोटी मछलियाँ दिखाई दी वो झपट कर उनकी ओर बढ़ी। जैसे ही शार्क मछलियों की ओर गई वो कांच की दीवार से टकरा गई और मछलियों तक नहीं पहुंच पाई। शार्क को कुछ समझ नहीं आया। वो फिर से छोटी मछलियों की ओर दौड़ी, लेकिन इस बार भी वो विफल रही। शार्क को बहुत गुस्सा आया। अब की बार वो पूरी ताकत से छोटी मछलियों पे झपटी, लेकिन फिर से कांच की दीवार बाधा बन गई। कुछ घंटों तक यही क्रम चलता रहा। शार्क बार बार मछलियों पर हमला करती और हर बार विफल हो जाती। कुछ देर बाद शार्क को लगा कि वह मछलियों को नहीं खा सकती। यही सोचकर शार्क ने हमला करना बंद कर दिया। वो थककर आराम से पानी में तैरने लगी। अब कुछ देर बाद वैज्ञानिक ने उसे कांच की दीवार को शार्क और मछलियों के बीच से हटा दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शार्क अब सारी मछलियों को खा जाएगी, लेकिन ये क्या, शार्क ने हमला नहीं किया। ऐसा लगा जैसे उसने मान लिया हो कि अब वो छोटी मछलियों को नहीं खा पाएगी। काफ़ी देर गुजरने के बाद भी शार्क खुले टैंक में भी मछलियों पर हमला नहीं कर रही थी। इसे कहते हैं सोच। कहीं आप भी शार्क तो नहीं? हाँ, हम में से काफ़ी लोग उस शार्क की तरह ही हैं जो किसी कांच जैसी दीवार की वजह से ये मान बैठे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। और हम से काफ़ी लोग तो ऐसे ज़रूर होंगे जो शार्क की तरह कोशिश करना भी छोड़ चुके होंगे। लेकिन सोचिए, जब टैंक से दीवार हटा दी गई फिर भी शार्क ने हमला नहीं किया क्योंकि वो हार मान चुकी थी। कहीं आपने भी तो हार नहीं मान ली? कोई परेशानी या अवरोध हमेशा नहीं रहता। क्या पता आपकी कांच की दीवार भी हट चुकी हो, लेकिन आप अपनी सोच की वजह से प्रयास ही नहीं कर रहे। आप भी कहीं ना कहीं ये मान बैठे हैं कि मैं नहीं कर सकता, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक दिन आपकी दीवार भी ज़रूर हटेगी।
या हट चुकी होगी। ज़रूरत है तो सिर्फ आपको पुनः प्रयास की, तो सोचिए मत, प्रयास करते रहिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे। सब्र का फल। बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध विश्व भर में भ्रमण करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे और लोगों को ज्ञान दे रहे थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उन दिनों कोई वाहन नहीं हुआ करते थे, सो लोग पैदल ही मीलों की यात्रा करते थे। ऐसे ही गांव में घूमते हुए काफ़ी देर हो गई थी। बुद्ध जी को काफ़ी प्यास लगी थी। उन्होंने अपने एक शिष्य को गांव से पानी लाने की आज्ञा दी। जब वह शिष्य गांव में अंदर गया तो उसने देखा वहाँ एक नदी थी जहाँ बहुत सारे लोग कपड़े धो रहे थे। कुछ लोग नहा रहे थे तो नदी का पानी काफ़ी गंदा सा दिख रहा था। शिष्य को लगा कि गुरुजी के लिए ऐसा गंदा पानी ले जाना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर वह वापस आ गया। महात्मा बुद्ध को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए उन्होंने फिर से दूसरे शिष्य को पानी लाने भेजा। कुछ देर बाद वह शिष्य लौटा और पानी ले आया। महात्मा बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, फिर तुम साफ पानी कैसे ले आए? शिष्य बोला कि प्रभु, वहाँ नदी का पानी वास्तव में गंदा था, लेकिन लोगों के जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतजार किया और कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया। बुद्ध यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बाकी शिष्यों को भी सीख दी कि हमारा ये जो जीवन है यह पानी की तरह है। जब तक हमारे कर्म अच्छे हैं तब तक सब कुछ शुद्ध है, लेकिन जीवन में कई बार दुख और समस्या भी आती है जिससे जीवन रूपी पानी गंदा लगने लगता है। कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह हैं, बुराई को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर वापस लौट जाते हैं। वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो धैर्यशील होते हैं वो व्याकुल नहीं होते और कुछ समय बाद गंदगी रूपी समस्याएं और दुख खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो मित्रों, इस कहानी की सीख यही है कि समस्या और बुराई केवल कुछ समय के लिए जीवन रूपी पानी को गंदा कर सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो बुराई खुद ही कुछ समय बाद आपका साथ छोड़ देगी। भगवान श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण का पूरा जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन की हर एक घटना एक महत्वपूर्ण संदेश देती है, चाहे बचपन की रासलीला हो या गीता का ज्ञान या फिर महाभारत का युद्ध। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का हर एक पल मानव जाति के लिए एक शिक्षा है। यूँ तो महाभारत की पूरी कथा हम सभी जानते हैं और किताबों में काफ़ी पढ़ भी चुके हैं। इसके अलावा टीवी पर भी अक्सर आप लोग महाभारत देख चुके होंगे। महाभारत के युद्ध की एक घटना है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है और मुझे उम्मीद है आप लोग भी इसे काफ़ी एंजॉय करेंगे। और हाँ, कहानी को केवल पढ़ के मत छोड़ देना, क्योंकि इससे मिलने वाला संदेश आपका जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण और भीष्म पितामह वार्तालाप। श्री कृष्ण ने अपनी पूरी सेना दुर्योधन को सौंप दी थी और स्वयं पांडवों की तरफ से युद्ध का आगाज कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से वादा किया था कि वह युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे और निहत्थे ही पांडवों को विजयी बनाएंगे। युद्ध के 9वें दिन कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह में चारों तरफ कहर बरपा रखा था। वो अकेले ही पूरी पांडव सेना पर भारी पड़ रहे थे। भीष्म पितामह अपने वचन और प्रतिज्ञा पर अडिग रहने के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है उसे प्राण देकर भी निभाना है। एक तरफ श्री कृष्ण अपने निहत्थे रहने के वचन से बंधे थे, लेकिन वहीं भीष्म पितामह पांडव सेना पर आग उगल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ क्षण में ही भीष्म पांडवों को हरा देंगे। श्री कृष्ण शांतिपूर्वक सब कुछ देख रहे थे। वो जानते थे कि अर्जुन भीष्म का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने अर्जुन से वादा किया था कि वह पांडवों को ही विजय बनाएंगे। वहीं महाबलशाली भीष्म पांडवों का तहस नहस करने में लगे थे। यही सोचकर श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को रोकने के लिए रथ का पहिया उठा लिया, लेकिन भीष्म जानते थे
कि श्री कृष्ण भगवान है, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने धनुष बाण एक ओर रख दिए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भीष्म पितामह भगवान, आपने तो युद्ध में कोई शस्त्र न उठाने का वादा किया था और आप तो भगवान हैं, आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? श्री कृष्ण, हे भीष्म, आप तो खुद ज्ञानी हैं, आप कभी अपना वचन या प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते, इसलिए आपका नाम भीष्म पड़ा। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि धर्म और सत्य की रक्षा करना आपकी प्रतिज्ञा से ज़्यादा बढ़कर है। आप अपनी प्रतिज्ञा और वचन पर अड़ल हैं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा निभाने के चक्कर में अधर्म का साथ दे रहे हैं। याद रहे, जब जब दुनिया में धर्म का नाश होगा, तब तक मैं इस धरती पर अधर्म का नाश करने वाले अवतरित होता रहूँगा। तुम एक इंसान होकर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ पाए और अधर्म का साथ दे रहे हो, लेकिन मैं भगवान होकर भी धर्म की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूँ। अगर मेरी किसी प्रतिज्ञा या वचन की वजह से धर्म और सत्य पर कोई आँच आती है, तो मेरे लिए वो प्रतिज्ञा कोई मायने नहीं रखती और मैं धर्म के लिए ऐसी हजारों प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके सामने धर्म का नाश हो रहा हो और आप कुछ नहीं कर रहे, तो आप पाप के भागी हैं। श्री कृष्ण का ये संदेश दिल पर बहुत गहरी छाप छोड़ता है। दोस्तों, सत्य की रक्षा हमारे हर स्वार्थ, हर वचन और हर मजबूरी से बढ़कर यही इस कहानी की शिक्षा है। पतंग। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें करने या सुनने में बहुत अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमारे आगे बढ़ने में इन बातों का बहुत योगदान होता है। जैसे जब एक पिता अपने बेटे को डांटता है या टीचर स्कूल में पिटाई करता है या माँ हर बात पूछती है और टोकती है, बच्चों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें इंसान की प्रगति की जिम्मेदारी होती हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एक सामयिक पिता अपने 8 साल के बच्चे को पतंग उड़ाना सिखा रहे थे। धीरे धीरे पतंग काफ़ी ऊंची उड़ने लगी। बच्चे ये सब बहुत गौर से देख रहा था। काफ़ी मज़ा आ रहा था उसे। कुछ देर ऐसे ही देखते हुए बच्चा अचानक ज़ोर से बोला, पिताजी, ये पतंग ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रही है, आप ये धागे की डोर तोड़ दो तो ये पतंग बहुत ऊंची चली जाएगी। पिता ने हंसते हुए पतंग की डोर तोड़ दी, पर यह क्या, अगले ही पल पतंग ऊपर जाने की बजाय नीचे ज़मीन पर आ गिरी। बच्चा बहुत हैरानी से देख रहा था। पिता ने समझाया कि बेटा, यही जीवन का सार है। ज़िंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हमें और ऊपर जाने से रोक रही हैं, जैसे हमारा घर, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, माता पिता, और हम पतंग की डोर की तरह इन सब चीज़ों से आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें हमारी प्रगति की जिम्मेदार होती हैं। अगर तुम इन सब से दूर भागोगे तो पतंग के जैसा ही हश्र होगा। प्रजा धर्म और यूनान का राजदूत। मौर्य साम्राज्य में बार यूनान के राजदूत का आना हुआ तो उसने मौर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य की प्रशंसा प्रत्येक मनुष्य जो वहाँ का रहने वाला और आसपास के लोगों के मुख से सुनी, तो उसे भी चाणक्य से मिलने की इच्छा हुई कि देखूं तो सही इतनी प्रभावशाली व्यक्ति है कौन आखिर। दरबार से पता पूछने के बाद राजदूत चाणक्य से मिलने के लिए उनके निवास स्थान गंगा के किनारे चल दिया। वहां पहुंचने के बाद देखता है कि गंगा के किनारे एक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी लंबा चौड़ा पुरुष नहा रहा था। जब वह आदमी नहाकर कपड़े धोने लगा तो राजदूत ने पास जाकर उस व्यक्ति से पूछा कि क्या आप चाणक्य का घर जानते हैं? इस पर उस व्यक्ति ने सामने एक झोपड़ी की ओर इशारा किया। राजदूत को भरोसा ही नहीं हुआ कि किसी राज्य का महामंत्री इस साधारण सी झोपड़ी में रहता होगा, लेकिन फिर भी वो उस झोपड़ी की ओर चल पड़ा और भीतर जाकर उसने उस झोपड़ी को खाली पाया। यह देखकर राजदूत को लगा कि गंगा के किनारे उससे मिले उस व्यक्ति ने उसका मजाक बनाया है। ऐसा सोचकर वो मुड़ने लगा तो क्या देखता है कि वही व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। यह देखकर वो राजदूत उस व्यक्ति से कहने लगा, आपने तो कहा था ना कि चाणक्य यही रहते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। आपने मेरे साथ मजाक किया है क्या? इस बार वह व्यक्ति कहने लगा, महाशय, मैं ही चाणक्य हूँ, कहिए क्या प्रयोजन है?
इस पर राजदूत हैरान रह गया। कहने लगा, मौर्य साम्राज्य के महामंत्री और इतनी सरल दिनचर्या, और वो भी इस झोपड़ी में निवास, कमाल है। विश्वास ही नहीं होता। चाणक्य ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि अगर मैं महलों और राजभवन की सुविधाओं के बीच रहने लग जाऊं तो प्रजा के हिस्से में झोपड़ी आ जाएगी, इसलिए मैं प्रजा धर्म का निर्वहन करते हुए यहाँ रहता हूँ। हिरण की आस्था। हिरण बच्चों की चंचल कहानी। एक जंगल में मादा हिरण रहती थी। हिरण इन दिनों गर्भवती थी और जंगल में एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर थे। हिरण आजकल बड़ी परेशान रहती थी कि कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित जगह जन्म दे जहाँ कोई जंगली जानवर उसे नुकसान ना पहुँचा सके। इसी चक्कर में बेचारी हिरण भूखी प्यासी कोई अच्छी जगह तलाश रही थी। उसको झाड़ियों के पीछे एक जगह दिखाई दी जहाँ किसी जंगली जानवर का आना बहुत मुश्किल था। कुछ दिन बाद जब हिरण के प्रसव का समय हुआ तो उस समय तेज बरसात हो रही थी। आसमान में बिजलियां कड़क रही थीं। अचानक बिजली किसी पेड़ पर गिरी और जंगल में आग लग गई। आग बुरी तरह पूरे जंगल में फैलती जा रही थी। हिरण के पेट में बहुत तेज दर्द था, जिसकी वजह से वो इधर उधर भाग भी नहीं सकती थी। अचानक हिरण ने देखा कि झाड़ियों के किनारे से एक शिकारी उसे निशाना बनाने की सोच रहा है। शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया हुआ था और वह हिरण पर तीर चलाने के लिए निशाना साध रहा था। अब हिरण ने जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की तो देखा कि दूसरी ओर एक जंगल शेर खड़ा हुआ है। उस शेर की नज़र हिरण पर थी और वह हमला करने की फिराक में था। अब हिरण बुरी तरह घबरा गई कि अब क्या होगा। पल भर उसने सोचा और जब उसे कोई रास्ता न सुझाई दिया तो उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इस समस्या से निपटना मेरे बस में नहीं है और आगे अब आपकी मर्जी। यह कहकर उस हिरण ने अपना पूरा ध्यान प्रसव पर लगाया। शेर पल पल आगे बढ़ रहा था, लेकिन हिरण निडर होकर अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। अचानक कुदरत का एक करिश्मा हुआ। एक तेज बिजली कड़क कर काले कपड़े पहने शिकारी पर गिरी और उसके हाथ से बाण गलत दिशा में चल गया और वो बाण शेर को जा लगा। बेचारा शिकारी बिजली से बुरी तरह झुलस गया। इसके बाद जंगल में इतनी तेज बारिश हुई कि आग खुद ही ठंडी पड़ गई। ईश्वर का वो करिश्मा देखकर हिरण खुद हैरान थे। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जिनको हल करना हमारे बस में नहीं होता। हम चाहकर भी कई समस्याओं को नहीं हल कर पाते, क्योंकि कुछ समस्या का हल हमारे हाथों में नहीं होता। ऐसे समय में हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और बुरी तरह घबरा जाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि उस समस्या का हल हमारे पास नहीं है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में बिना घबराए सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। वो सबका मालिक है, वो खुद देख लेगा और ऊपर वाला कभी किसी का बुरा नहीं करता। संघर्ष के बीच। किसी गांव में एक धर्मपरायण किसान रहा करता था। उसकी फसल अक्सर खराब हो जाया करती थी। कभी बाढ़ आ जाया करती थी तो कभी सूखे की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो जाया करती थी। कभी गर्मी बेहद होती तो कभी ठंड इतनी होती कि वो बेचारा कभी भी अपनी फसल को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाया। एक दिन किसान दुखी होकर मंदिर में जा पहुंचा और भगवान की मूर्ति के आगे खड़ा हो कर कहने लगा, भगवान, बेशक आप परमात्मा हैं, लेकिन फिर भी लगता है आपको खेती बाड़ी की जरा भी जानकारी नहीं है। कृपया करके एक बार बस मेरे अनुसार मौसम को होने दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे अपने अन्न के भंडार को बढ़ता हूँ। इस पर आकाशवाणी हुई कि तथास्तु, बस जैसे तुम चाहो कि आज के बाद वैसा ही मौसम हो जाया करेगा और ये साल मैंने तुमको दिया। किसान बड़ा खुशी खुशी घर आया। तो कहानी बनाई किसान बड़ा खुशी खुशी घर आया। क्या होता है कि उस परश भगवान ने कुछ भी अपने अनुसार नहीं किया और किसान जब चाहता धूप खिल जाया करती और जब वो चाहता तो बारिश हो जाती, लेकिन किसान ने कभी भी तूफान और अंधड़ को नहीं आने दिया। बड़ी अच्छी फसल हुई, पौधे बड़ी लहलहा रहे थे। समय के साथ साथ फसल भी बढ़ी और किसान की खुशी भी। आखिर फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़ी खुशी से
खेतों की ओर गया और फसल को काटने के लिए जैसे ही खेत में घुसा बड़ा हैरान हुआ और उसकी खुशी भी काफूर हो गई, क्योंकि उसने देखा कि गेहूं की बालियों में एक भी बीज नहीं था। उसका दिल धक से रह गया। किसान दुखी होकर परमात्मा से कहने लगा, हे भगवान, ये क्या? तब आकाशवाणी हुई कि ये तो होना ही था, बस तुमने जरा भी तूफान आदि ओलों को नहीं आने दिया, जबकि यही वो मुश्किलें हैं जो किसी बीज को शक्ति देता है, और वो तमाम मुश्किलों के बीच भी अपना संघर्ष जारी रखते हुए बढ़ता है और अपने जैसे हजारों बीजों को पैदा करता है। जबकि तुमने ये मुश्किलें ही नहीं आने दी तो कैसे बढ़ता, ये बताओ तुम। भगवान ने कहा, बिन किसी चुनौतियों के बढ़ते हुए ये पौधे अंदर से खोखले रह गए, यही होना था। यह सुनकर किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। जिंदगी में जब तक बाधाएं नहीं आती तब तक मनुष्य को खुद की काबिलियत का भी अंदाज नहीं होता कि वो कितना बेहतर कर सकता है। जबकि अगर बाधाओं से पार जाने के लिए वो अपनी जी जान लगा दे तो मंजिल कहीं अधिक दूर नहीं होती। उत्साह हमें जिंदा दिल बनाए रखता है। अमेरिका में जीवन बीमा के विक्रय क्षेत्र में सर्वाधिक श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सुविस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या के चाहना वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होता और वह धन धान्य से रहित और भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न करे तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मांड, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीड़त नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता वह उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या तृतीय मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा।
पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करें। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्यों के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देती है, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्रह्मानी, मैं तुझे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्रह्मणी ने कहा, आप कौन है, वैसे मुझसे कहो। ब्रह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्मानी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अतिपति व्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेलखाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्रह्मानी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्रह्मानी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर हो जाने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुन मैं ब्रह्मानी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्रह्मानी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगे। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबल को मेरे पति ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्रह्माणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्रह्माणी से कहा, हे ब्रह्माणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्रोत्पन्न होंगे। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्रह्माणी से फिर कहा कि हे ब्रह्माणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। महात्म्य। इस प्रकार ब्रह्माणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की कथा, व्रत की विधि बतलाती हूँ।
जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन कर और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाग से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, बेल, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज वासु की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्रह्मा ने इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्मा जी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान होगी। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। व्रत की विधि: प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर मंदिर में या घर पर ही नवरात्र में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा करनी चाहिए। कन्याओं के लिए यह कथा विशेष लाभदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रार्थना: हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, क्या मेरा दास है, समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं हवन विसर्जन और पूजन करना नहीं जानता, मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्ति युक्त पूजन किया है वह स्वीकार करें। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता अथवा अधिकता हो गई है उसे क्षमा करिए तथा प्रसन्न होइए। जाप मंत्र: ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मनोकामना सिद्धि के लिए इस मंत्र को 108 बार या सुविधा अनुसार जाप करें। बजरंगबली की व्रत कथा। व्रत और व्रत। भारत में हनुमान जी को अजय माना जाता है। हनुमान जी अष्टचिरंजीवियों में से एक हैं। कलयुग में हनुमान जी की एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करके उनके कष्टों का निवारण करते हैं। मंगलवार भगवान हनुमान का दिन है। इस दिन व्रत रखने का अपना ही एक अलग महत्व है। मंगलवार व्रत की विधि। मंगलवार व्रत की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में ऋषिनगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त को धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण केशव दत्त बहुत चिंतित रहा करता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को
मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए उन लोगों को कई वर्ष बीत गए, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। केशव दत्त बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के पश्चात केशव दत्त पवन पुत्र हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़ जंगल चला गया और उसकी धर्मपत्नी अंजलि घर में ही रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। एक दिन अंजलि ने मंगलवार को व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। तब उसने अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करने का प्रण लिया था। 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। अंजलि के इस भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उसे स्वप्न देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर पवन पुत्र अंतर्धान हो गए। तब तुरंत ही अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से कुछ महीनों के बाद अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान करने के लिए एक कुएं पर गए। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौटा आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने प्रदान किया था, फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उनके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत रूप से मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान जी उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं और उनके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं और शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। मंगलवार के व्रत की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जापे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी रघुनाथ पठाय, लंका जारि सिया सुध लाय, लंका सौ कोट समुद्र सिकाई, जात पवन सुत बार न लाय, लंका जारि असुर सब मारे, सिया राम जी के काज समारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे, बैठी पताल तोरी चमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, बाई भुजा असुर संहारे, थाई भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लोछाई, आरती करते अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गा
वसु वैकुंठ परम पद पावे। लंक बिंदवस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई। यदि शनि के साढ़े साथी हो तो उस प्रभाव को कम करने हेतु हनुमान की आप पूजा करते हैं। यदि यह विधि इस प्रकार है: एक कटोरी में तेल लें व उसमें काली उड़द के 14 दाने डालकर उसमें तेल में अपना चेहरा देखें। उसके उपरांत यह तेल हनुमान को चढ़ाएं। जो व्यक्ति बीमारी के कारण हनुमान मंदिर नहीं जा सकता, वह भी इस पद्धति हनुमान जी की पूजा कर सकता है। खरा तेल: शनिवार के दिन तेल नहीं बचता, क्योंकि जिस शक्ति के कष्ट से छुटकारा पाने के लिए कोई मनुष्य हनुमान पर तेल चढ़ाता है, संभवतः वह शक्ति तेल को भी कष्ट देती है। इसलिए हनुमान मंदिर के बाहर बैठ तेल बेचने वालों से तेल न खरीदकर घर से ही तेल ले जाकर चढ़ाएं। वट सावित्री व्रत और पूजन। सुहागन स्त्रियां वट सावित्री व्रत के दिन 16 श्रृंगार करके सिंदूर, रौली, फूल, अक्षत, चना, फल और मिठाई से सावित्री, सत्यावान और यमराज की पूजा करें। यह व्रत करने वाली स्त्रियों को चाहिए कि वह वट के समीप जाकर जल का आचमन लेकर कहें: जेठ मात्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी अमुक बार में मेरे पुत्र और पति की आरोग्यता के लिए एवं जन्म जन्मांतर में भी विधवा ना हूँ, इसलिए सावित्री का व्रत करती हूँ। वट के मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन, अग्रभाग में शिव और समग्र में सावित्री हैं। हे वट, अमृत के समान जल से मैं तुमको सींचती हूँ। ऐसा कहकर भक्तिपूर्व एक सूत के डोर से वट को बांधें और गंध पुष्प तथा अक्षत्र से पूजन करके वट एवं सावित्री को नमस्कार कर प्रदक्षिणा करें। वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन काल में मद्र देश में अश्वपति नाम की एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, ब्रह्मांड भक्त, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। राजा को सब प्रकार का सुख था, किंतु कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना से 18 वर्षों तक पत्नी सहित सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन, कठोर तपस्या की। सर्वगुण देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर पुत्री के रूप में अश्वपति के घर जन्म लेने का वर दिया। यथा समय राजा की बड़ी रानी के गर्भ से एक परम तेजस्विनी सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। राजकन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने युवावस्था में प्रवेश किया। उसके रूप लावण्य को जो भी देखता उस पर मोहित हो जाता। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने सावित्री के विवाह का विचार किया। राजा के विशेष प्रयास करने पर भी सावित्री के योग कोई वर नहीं मिला। उन्होंने एक दिन सावित्री से कहा: बेटी, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने योग्य वर की खोज करो। पिताजी आज्ञा स्वीकार कर सावित्री योग मंत्रियों के साथ स्वर्ण रथ पर बैठकर यात्रा के लिए निकले। कुछ दिनों तक ब्रह्मा ऋषियों और राजर्षियों के तपोवनों और तीर्थों में भ्रमण करने के बाद वह राजमहल में लौट आई। उसने पिता के साथ देवर्षि नारद को बैठे देख उन दोनों के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया। महाराज, अश्वपति ने सावित्री से उसी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री ने कहा: पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे युम्नतृष्णेन के पुत्र सत्यवान सर्वथा मेरे योग्य हैं। अतः सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर राजा अश्वति से बोले: राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वे वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अंधे हो चुके हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान की आयु अब केवल 1 वर्ष ही शेष है और सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति व्यग्र हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा: बेटी, अब तुम फिर से यात्रा करो और किसी दूसरे योग्य वर का वरण करो। सावित्री सती थी। उसने दृढ़ता से कहा: मेरे पिताजी, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ, तो अब सत्यवान चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, अब तो वह मेरे पति बनेंगे। जब मैंने एक बार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया, फिर मैं दूसरे पुरुष का वरण कैसे कर सकती हूँ। सावित्री का निश्चय दृढ़ जानकर महाराज अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया।
सावित्री ने नाराजी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया था। अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। धीरे धीरे वह समय भी आ पहुंचा जिसमें सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने नाराजी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही निराहार व्रत रखना शुरू कर दिया था। नारद द्वारा निश्चित तिथि को पति एवं सास ससुर की आज्ञा से सावित्री भी उस दिन पति के साथ जंगल में फल मूल और लकड़ी लेने के लिए गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए बड़े वड़ के पेड़ पर चढ़ा। अचानक वृक्ष से लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी और वह पेड़ से नीचे उतरा। सावित्री ने उसे वट के पेड़ के नीचे लटाकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। उसी समय सावित्री को लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई पड़ा। वे साक्षात यमराज थे। यमराज ने ब्रह्मा के विधान के रूप में रेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सावित्री से कहा, तू पतिव्रता है, तेरे पति की आयु समाप्त हो गई, मैं इसे लेने आया हूँ। इतना कहकर देखते ही यमराज ने सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म जीवन को निकाला और सत्यवान के प्राणों को लेकर वे दक्षिणा दिशा की ओर चल दिए। सावित्री वे सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की बुद्धिमत्तापूर्ण और धर्मयुक्त बातें सुनकर यमराज का हृदय पिघल गया। सावित्री के धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों से अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करते हुए रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा, पर पति के बिना मैं पुत्रों का वरदान दिया, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची। जहाँ सत्यवान का मृत शरीर रखा था, सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार सावित्री ने सतीत्व के बल पर न केवल अपने पति को मृत्यु के मुख से छीन लिया, बल्कि पतिव्रत धर्म से प्रसन्न कर यमराज से सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखें अच्छी होने के साथ राज्य प्राप्त कर वर, पिता को पुत्र प्राप्ति कर वर और स्वयं के लिए पुत्रवती होने के आशीर्वाद भी ले लिया तथा इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। चार मित्र। बहुत दिन पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था, पर उसमें रहने वाले लोग बड़े दिल वाले थे। ऐसे न्यारे नगर में 4 मित्र रहते थे। वे छोटी उम्र के थे, पर चारों में बड़ा मेल था। उनमें एक था राजकुमार, दूसरा राजा की मंत्री का पुत्र, तीसरा साहूकार का लड़का और चौथा एक किसान का बेटा। चारों साथ साथ खाते पीते और खेलते घूमते थे। एक दिन किसान ने अपने पुत्र से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे तीनों साथी धनवान हैं और हम गरीब हैं, भला धरती और आसमान का क्या मेल। लड़का बोला, नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता, बेशक यह घर छोड़ सकता हूँ। बाप यह सुनकर आग बबूला हो गया और लड़के को तुरंत घर छोड़ जाने की आज्ञा दी। लड़के ने भी राम की भांति अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर ली और सीधा अपने मित्रों के पास पहुंचा। उन्हें सारी बात बताई। सबने तय किया कि हम भी अपना अपना घर छोड़कर मित्र के साथ जाएंगे।
इसके बाद सबने अपने घर और गांव से विदा ले ली और वन की ओर चल पड़े। धीरे धीरे सूरज पश्चिम के समुद्र में डूबता गया और धरती पर अंधेरा छाने लगा। चारों वन से गुजर रहे थे। काली रात थी। वन में तरह तरह की आवाजें सुनकर सब डरने लगे। उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। किसान के पुत्र ने देखा एक पेड़ के नीचे बांस से जुगनू चमक रहे हैं। वह अपने साथियों को वहां ले गया और उन्हें पेड़ के नीचे सोने के लिए कहा। तीनों को थका मांदा देख उसका दिल भर गया। बोला, तुम लोगों ने मेरे खातिर नाहक यह मुसीबत मोल ली। सबने उसे धीरज बंधाया और कहा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और हम अपने अपने घरों में मुंह जुड़ाएं। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। थोड़ी देर बाद वे तीनों सो गए, पर किसान के लड़के की आंख में नींद कहाँ। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर तू सचमुच कहीं है तो मेरी पुकार सुनकर आ जा और मेरी मदद कर। उसकी पुकार सुनकर भगवान एक बूढ़ी के रूप में वहां आ गए। लड़के से कहा, मांग ले जो कुछ मांगना है। यह देख, इस थैली में हीरे जवाहरात भरे हैं। लड़के ने कहा, नहीं, मुझे हीरे नहीं चाहिए। मेरे मित्र भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें वेद की एक बात बताता हूँ। वह जो सामने पेड़ है ना आम का, उस पर 4 आम लगे हैं। एक पूरा पका हुआ, दूसरा उसमें कुछ कम पका है और तीसरा उसमें कम पका और चौथा कच्चा। इसमें भेद की कौन सी बात है? लड़के ने पूछा। भगवान ने कहा, ये चारों आम तुम लोग खाओ। तुम में से जो पहला आम खाएगा वह राजा बन जाएगा। दूसरा आम खाने वाला राजा का मंत्री बन जाएगा। जो तीसरा आम खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे और चौथा आम खाने वाले को उम्र कैद की सजा भोगनी पड़ेगी। इतना कहकर बूढ़ा आँख से ओझल हो गया। तड़के सब उठे तो किसान ने पुत्र ने कहा, सब मुँह धो लो। फिर उसने कच्चा आम अपने लिए रख लिया और बाकी आम उनको खाने के लिए दे दिए। सबने आम खा लिए। पेट को कुछ आराम पहुंचा तो सब वहां से चल पड़े। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। काफी देर तक चलते रहने से सबको फिर से भूख प्यास लग आई।